और फिर ये हदीस भी बड़ी प्यारी है जो औलिया किराम के तदाद को अकल इस्लाम ने फरमाया। अकल इस्लाम ने फरमाया बेशक मखलूक में अल्लाह ताला के 300 आदमी ऐसे हैं जिनके दिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की मानिंद है, और मखलूक में अल्लाह ताला के 40 आदमी ऐसे हैं जिनके दिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की मानिंद है, और मखलूक में अल्लाह ताला के 7 आदमी ऐसे हैं जिनके दिल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल की मानिंद है, और मखलूक में अल्लाह ताला के 5 आदमी ऐसे हैं जिनके दिल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मानिंद है, और मखलूक में अल्लाह ताला के 3 आदमी ऐसे हैं जिनके दिल हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के दिल की मानिंद है, और मखलूक में अल्लाह ताला का एक आदमी ऐसा है जिसका दिल हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल की मानिंद है। सो जब वो अकेला आदमी फोत होता है तो अल्लाह ताला उसकी जगह 3 आदमियों में से किसी को ले आता है, यानी नीचे 300, फिर उसके बाद ऊपर 40, फिर उसके बाद ऊपर 7, फिर ऊपर 5, फिर ऊपर 3 और फिर ऊपर 1 होता है। तो जब एक फोत हुआ तो 3 में से कोई ऊपर आ जाता है, उन 3 में से कोई हो तो 5 में से कोई ऊपर आ जाता है, 5 में से कोई फोत हो तो 7 में से कोई ऊपर आ जाता है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, और 40 आदमियों में से कोई फोत हो तो उनकी जगह 300 में से कोई फोत हो तो आम्मतुन नास में से किसी को उस जगह पर ले आता है। बस अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए से किसी को मारता और ज़िंदा करता है, और इन्हीं की वजह से सब्ज़ा उगाता है। फरमाया इन औलिया की वजह से सब्ज़ा उगाता है, आजमाइशों को दूर करता है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला किस तरह इनके ज़रिए मारता और ज़िंदा करता है? वही क्वेश्चन जो हमारे और आपके ज़हन में आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि वो अल्लाह ताला से उम्मतों की कसरत की दुआ मांगते हैं तो वो कसीर हो जाती है, ये उनके ज़रिए ज़िंदा करना है। वो जालिम और जाबिर लोगों के लिए बददुआ करते हैं तो उनके इज़्ज़त से वो खलाक हो जाते हैं। फिर उसके बाद फरमाया ये उनके ज़रिए मारना है। वो बारिश की दुआ मांगते हैं तो उन पर बारिश बरसाई जाती है। वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो ज़मीन उनके लिए गला उगाती है, और वो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला जुमला बलाओं और आज़माइशों को दूर फरमाता है। इसीलिए औलिया किराम की बारगाह में जाकर उनसे हम जो कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, उन्होंने भी अल्लाह ताला से दुआ कर ली थी, उन्होंने कोई खुद नहीं प्रोड्यूस करना होता, अल्लाह ताला से लेके देना होता है। तो अल्लाह ताला उनके ज़रिए बलाओं आज़माइशों तकलीफ़ों को दूर करता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुश्किल आज़माइश में औलिया के पास जाओ, औलिया से जाकर मदद मांगो, उनसे नुसरत मांगो, उनसे दुआ करवाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ कबूल करता है। वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़रिए हर इंसान को जो वो चाहता है वो अता फरमाता है। बाज़ औक़ात इंसान को खुद वो फ़ौरन नहीं भी मिलता। फरमाया ये है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला आज़माइश और तकलीफ़ और मुसीबतों को दूर फरमाता है, इनकी बारगाह में जाकर दुआ करवाओ। और फिर आगे औलिया किराम के रैंक सुनिए। हज़रत उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद आयशी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत कतानी को ये बयान करते हुए सुना, नुकबा 300 है, ये औलिया किराम के रैंक है। वो फरमाते हैं कि नुकबा 300 है, नुजबा 70 है, अबदाल 40 है, अखयार 7 है, उम्मद 4 है, और गौस 1 है। पस नुकबा का मस्कन मगरिब, नुजबा का मस्कन मिस्र, अब्दाल का मस्कन शाम, और अखयार ज़मीन में चलते फिरते रहते हैं, और उम्मद ज़मीन के कोनों में है, और गौस का मस्कन मक्का है। बस जब आम मामलात में से कोई मामला पेश आता है तो उसमें नुकबा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, फिर नुजबा, फिर अब्दाल, फिर अखयार, फिर उम्मद। फिर अगर इनकी दुआ कबूल कर ली जाए तो ठीक, वगरना गौस इस मामले में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, और अभी गौस की दुआ मुकम्मल नहीं होती कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है। इसे इमाम इब्ने असाकर ने रिवायत किया है और दीगर किताबों में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अब्दाल यानी औलिया की अलामत ये है कि वो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते। यह आका अलैहिस्सलाम ने निशानी बयान फरमा दी है, जो शख्स किसी दूसरे को बुरा भला कहे, बुरा कहे, उसकी इज़्ज़त उछाले, उसकी पगड़ी उछाले, उसकी बेइज्जती करे, उसको गालिम गलौज करे, वो वली है ही नहीं। उससे बच जाएं, उससे बच जाएं। जो शख्स किसी दूसरे का मजाक उड़ाए, उसकी ज़ुबान से दूसरा शख्स, दूसरा मौलवी, दूसरा अलामा, दूसरा मुफ्ती महफूज नहीं है, समझ जाएं कि ये शख्स वली नहीं है, ये आम मौलवी है, उनसे बच जाए। आका अलैहिस्सलाम ने खुद निशानी पर फरमा दी कि वो किसी को बुरा भला कहते ही नहीं है। इसको इमाम इब्ने अबी दुनिया ने बयान किया है, इमाम सयूती ने बयान किया और दीगर किताबों में भी यह हदीस पाक आई है।